वी अंडरस्टूड दैट कौन से टाइप ऑफ ब्रांड्स के लिए क्या सुटेबल है. नाउ इट इज नॉट ऑलवेज द पॉइंट दैट आप ना हमेशा याद रखोगे कि you are not going to always and always remember the point कि मुझे कौन से ब्रांड के लिए, कौन से नीश के लिए या कौन से जॉनर के लिए किस टाइप के ऑडियंस मिलेगा या किस टाइप के लोग मिलेंगे. सो दैट इज व्हाई what we uh, what we are going to read today is that the factors that you need to consider before choosing your social media platform. Okay. Now, once you understand what are the factors, you can easily gauge and understand कि आपको अपने ब्रांड के लिए कौन सा वाला प्लेटफॉर्म समझना है. ठीक है. Okay. Now, number one is target audience. Can anybody define target audience for me, please? कोई भी है that can help me with understanding what is target audience? टारगेट ऑडियंस इज लाइक मीन्स कैटेगरी वाइज लाइक कोई भी हम जो भी अपना कैंपेन देना चाहते हैं 1 से 20 से 20 to 30 years दैट कैटेगरी शुड बी देयर. करेक्ट. ओके. ओके. या एंड स्टूडेंट को ही जाना चाहिए. ये जो मेरा कैंपेन है वो सिर्फ स्टूडेंट को ही दिखना है. करेक्ट. लाइक दैट. ओके. फेयर इनफ. ठीक है. I will help you understand it better. Target audience are actually the people, right? Target audience are actually the people जिसके लिए ना आप क्या है, जिसके लिए you actually want to do अपना ब्रांड जिसको आप टारगेट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, considering our own example, Himani, so Rashmi and Ashish, for your understanding again, we have a student Himani who owns or who is the founder of Brain Booster Academy, right, Himani, if I'm not wrong? So, we often Yes, sir. discuss about Himani's brand, okay? And Brain Booster Academy is again targeting both national and international people with Vedic and Vedic maths classes, abacus classes, and other classes, right? So let's say हिमानी की जो अकेडमी है इसकी टारगेट ऑडियंस कौन लोग होंगे, राइट? टारगेट ऑडियंस यानी कि कौन लोग हिमानी के कंपनी के सर्विसेज में इंटरेस्टेड होंगे, राइट? दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक हियर. ठीक है. ये एक सबसे बड़ी चीज है. उसके बाद नाउ टारगेट ऑडियंस मीन्स नंबर वन, सबसे पहले कौन लोग हैं जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अबैकस एंड मेंटल मैथ्स की बात करते हैं तो दीज वुड बी स्कूल चिल्ड्रन, राइट? अब स्कूल चिल्ड्रन को तो हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते हैं, तो वी वुड बी टारगेटिंग देयर पेरेंट्स, राइट? तो ये हुआ दैट वी आर ट्राइंग टू रीच टू स्कूल चिल्ड्रन के पेरेंट्स. अब आइडेंटिफाई करो एज ऐसे लोगों की जो स्कूल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं. ठीक है. इनका प्रोफेशन आइडेंटिफाई करो, इनकम लेवल आइडेंटिफाई करो, डिजिटल बिहेवियर आइडेंटिफाई करो. तो जब आप ये सारी चीजें अपने टारगेट ऑडियंस की, when you are identifying all of these things of your target audience, that's when you understand your client persona. ठीक है. Now, why understanding target audience and client persona is the same thing and why it is important? क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता है कि आपके what are the people that you're targeting, right? What are the people that you're wanting to, कौन से लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, तब तक आप कैसे लोगों को टारगेट करोगे, राइट? तब तक आप कैसे, हाउ आर यू गोइंग टू टारगेट पीपल, हाउ आर यू गोइंग टू डिसाइड कि आपको कौन से लोग कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे और कैसे मिलेंगे. समझ में आ रहा है? डज टारगेट ऑडियंस मेक सेंस टू एवरीबडी? Yeah, understanding. नाउ फॉर एग्जाम्पल, कोई स्किन केयर कंपनी है दैट इज टारगेटिंग जेन जी थ्रू इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स. दे आर डूइंग राइट बिकॉज जेन जी और वी एज लिटिल अबव द एज ऑफ जेन जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्किन केयर इन्फ्लुएंसर्स से जो इन्फ्लुएंस होते हैं या हम जो एस्थेटिक वीडियोस देखते हैं स्किन केयर के, उसी अकॉर्डिंग वी बाय, राइट?
So similarly, you have to understand this very simple thing. यहाँ पर इतनी सी बात समझनी है कि टारगेट ऑडियंस जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे तो आप इजीली ये समझ सकते हो, इजीली आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार मुझे कौन से प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाना है. डज दैट मेक सेंस टू एवरीबॉडी? ओके. Now we have business types. There are two business types. Number one is B2B. Number one is B2C. Anybody who knows about B2B, B2C, anything? Business to business Okay. business to customer. and business to customer. Correct. इनके बारे में हिमानी, you go for B2C and Rashmi, you go for B2B. एक एक लाइन भी बता दो please. What all you know? मैम बिजनेस टू कस्टमर लाइक अगर मैं कोई सर्विसेज है प्रोवाइड कर रहे हैं हम, अगर वो डायरेक्ट कस्टमर को सेल हो रहा है तो दैट इज B2C. और अगर हम कोई सर्विसेज जो हैं, सपोज मैं अपनी क्लासेस है किसी स्कूल के साथ टाई अप कर लेती हूँ और स्कूल को अपना बिजनेस दे रही हूँ, तो वो भी एक बिजनेस चला रहे हैं, तो बिजनेस टू बिजनेस वो प्रोसेस हो गया B2B. और अगर हम डायरेक्ट स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, डायरेक्ट ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, तो वो हो गया B2C. Okay. Correct. So can we consider as a like manufacturer to wholesaler, wholesaler to reseller? Hmm. Yes, you can. It's like business to Because वो business. लोग भी तो Yes. business कर रहे हैं ना. Yes. Yeah, हाँ. Correct. Anybody else? Anybody else who wants to say anything about B2B or B2C? Okay. Now there are two business types. ठीक है, पहला होता है B2B, दूसरा होता है B2C. B2B क्या होता है? When one business is providing service to other business. For example, as हिमानी ने एकदम सही एग्जाम्पल दिया. हिमानी ने हमको क्या एग्जाम्पल दिया यहाँ पर? शी टोल्ड अस कि अगर वो अपनी अकेडमी से किसी बिजनेस को प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा? what is going to happen? Simply B2C पे, sorry, B2B पे मॉडल वर्क करेगा because both Himani and the school are businesses, right? And they are collaborating together to provide what services. Now, when I come to B2C, so what is B2C? When business is giving to a customer. For example, once we come to a cafe is serving coffee or, is directly giving you coffee powder or something like that, जो भी ये उनके जो मर्चेंडाइजेस वगैरह होते हैं, ठीक है. तो वो जो भी मर्चेंडाइज और वो सब होते हैं, उसका क्या होता है यार? व्हाट हैपेंस इज, वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे these are known as B2C brands that you are a customer and what are you doing? You are simply going and you are doing what? You are as a business, you are giving service to the customer. अब ये सर्विस भी हो सकता है, प्रोडक्ट भी हो सकता है. जरूरी नहीं है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर सर्विस बेस्ड बिजनेसेस. इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ बिजनेसेस. मेक सेंस टू एवरीबडी? एनीबडी हु वांट्स टू हैव एनीथिंग? Yeah, it's clear. परफेक्ट. अब एक बात समझो. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन कर लो टारगेट ऑडियंस एंड बिजनेस टाइप. डोंट कॉपी द एंटायर थिंग, जस्ट द मेन थिंग्स प्लीज.
Ma'am, what do you mean by digital behavior? Sorry, what do you mean by Digital digital behavior. behavior? मतलब what is the kind of behavior that they have? Are they online 24/7? किस टाइम पे वो यूजुअली ऑनलाइन होते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन हु आर इन स्कूल, ठीक है, तो वो लोग सुबह सुबह तो ऑनलाइन होंगे नहीं. Understood. ma'am. या Yeah. Excuse me, ma'am. यस, गो अहेड. I have a question actually. What does SaaS stands for? Where are you looking at? At the section example sections, it is given B2B SaaS companies should Coming on the prioritize exam. here. Yeah, I'll come on the examples, don't worry. Oh, all right, but thank you so much. एक बार ये नोट डाउन कर लो. हाय आदित्य. Good evening, ma'am. Guys, please let me know once you're done. Ma'am, done. Everybody else done? परफेक्ट. ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर. सबसे पहले टारगेट ऑडियंस में हमने बात करी थी. देयर वर टू एग्जांपल्स. एग्जांपल नंबर 1 है स्किन केयर ब्रांड टारगेटिंग जेन ज़ी शुड फोकस ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब शॉर्ट्स. ठीक है. एंड सेकंड वी टॉक्ड ऑफ अ B2B SaaS कंपनी शुड प्रायोरिटाइज लिंक्डइन एंड ट्विटर. सबसे पहला एग्जांपल स्किन केयर ब्रांड टारगेटिंग जेन ज़ी, ये सबको क्लियर है? एनीबॉडी हु डिडंट अंडरस्टूड दिस एग्जांपल? Second example is of a B2B SaaS company. First of all, understand B2B to business to business. What is a SaaS company? Now, a SaaS company is a company which sells software as a service. ठीक है? SaaS company का मतलब क्या है? Software as a service. जो Okay. कंपनी सॉफ्टवेयर सेल करती है, ठीक है, जो कंपनी सॉफ्टवेयर बना के सेल करती है, दैट कंपनी इज नोन एज अ B2B SaaS कंपनी. ठीक है. अब कोई B2B SaaS कंपनी यानी कि कोई कंपनी किसी दूसरे बिजनेस को कोई सर्विस बेच रही है, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर बेच रही है, तो क्या वो इंस्टाग्राम पे बेचेगी? फॉर एग्जाम्पल, आज अगर लेट्स से आशीष इज अ ब्रांड ओनर, ओके, एंड प्रज्ञा इज अ SaaS कंपनी, तो क्या यू नो लेट्स से वुड आशीष
प्रज्ञा एक कंपनी है जो HRMS प्रोवाइड करती है। HRMS क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टूल। ठीक है, मतलब आप ना अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो ऐसा टूल आशीष को अगर इंस्टाग्राम पे दिखेगा और लिंक्डइन पे दिखेगा तो ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होगा बताओ? दोनों जगह पे उसको सेम टूल एग्जैक्टली दिखता है, ज्यादा इफेक्टिव इंस्टाग्राम में सेम होगा। ऐड दिखता है। इंस्टाग्राम होगा या लिंक्डइन होगा? इंस्टाग्राम पे आप देखोगे सॉरी बट लिंक्डइन। लिंक्डइन पे आप क्यों होगा लिंक्डइन? मैम क्योंकि उसमें ध्यान देते हैं ज्यादा ये सब चीजों के लिए। करेक्ट। कोई और है जिसके पास कोई और रीजन है? मैम मोस्ट ऑफ कंपनीज की जो रिक्वायरमेंट है वो लिंक्डइन बेसिकली आते हैं, दे आर नॉट फॉलोइंग इंस्टाग्राम एंड ऑल। Yeah. Best example is TCS and Accenture. They both are providing the software service on it. Correct. Have you seen TCS and Accenture, uh, what you call it, advertising on Instagram? No. Right? So this way you have to understand कि आपका कौन सा वाला, right? Which of your platform is actually essential? Which of your platform, uh, is kind of good for you to work? अब बात करते हैं B2B और B2C वाले की। ठीक है, जब हम बात करते हैं B2B की या B2C की, तो ई कॉमर्स ब्रांड्स जो हैं, जो लोग कपड़े बेचते हैं, अगर वो लिंक्डइन पे बेचेंगे तो क्या आप लोगे? If tomorrow Myntra or Nykaa or Ajio starts selling on LinkedIn, are you going to buy it? Do you go to LinkedIn on buying clothes? I think no. Actually, LinkedIn is authenticated for general company purpose or hiring purpose or general uh, self self description purpose. But Instagram is about Instagram and general social media is for advertising and all. So most of the people are scrolling social medias. So I think Instagram will be perfect for advertising and selling all. Correct. Similarly, when I talk about a edtech company like Himani, which platform would be the best for you? LinkedIn or YouTube or Instagram? Others can also answer this. LinkedIn and YouTube. And why? Ma'am, LinkedIn is basically we are using for hiring where we want to hire the trainers and all. And YouTube is basically we are using for promotion of our students' videos and testimonials and all these things related to the course videos and all. Okay. Anybody else? I'll choose Instagram. Because it has a very diversified viewers. It's like we can get a lot of viewers and lot of consumers for anything, or we can hire anything. But if we talk about professionally, so professionally, LinkedIn is better. But seeing in this perspective, Instagram would be better for it. Okay. I'll make you understand the difference. First of all, okay, you have to understand कि edtech जो एजुकेशन वाले हैं, इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली डाइवर्सिफाइड ऑडियंस है, बट इंस्टाग्राम पे जो ऐसी चीजों को देख के रिएक्ट करने वाली ऑडियंस है ना, वो कम है। Instagram people come for fun, entertainment, shopping, for trendy, cool things. They don't come for पढ़ाई लिखाई and all that, right? हाँ, कुछ लोग आते हैं, but then again they get diversified through entertainment reels or whatever. So yes, edtech can work on Instagram, but अगर Himani or any other edtech company has to start from scratch on a platform, they would and they should definitely prefer LinkedIn. Later on, when LinkedIn पे अच्छी consistent posting है, they have good viewers, they can come on to Instagram, no harm. I hope that makes sense. Okay.
Then we have nature of the product or service. Now, before you are deciding कि कौन से platform पे हमको जाना है, other than your target audience and other than your business type, it's important to understand what is the nature of your product. When I say nature of your product, I mean क्या आपके product visually बहुत appealing है? Let's say there is home decor, there is food, there is clothes, there is skincare. अगर कोई प्रोडक्ट विजुअली बहुत अपीलिंग है तो आपको उन प्लेटफॉर्म्स पे जाना होगा जो विजुअल कंटेंट को ज्यादा प्रमोट करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, लाइक यूट्यूब शॉर्ट्स, लाइक पिनिंटरेस्ट। ये ऐसे हैं जो ना विजुअल कंटेंट को सबसे ज्यादा शूट करते हैं। इवन इफ अ पर्सन हैज very low number of followers, but they have very nice, high quality visuals, right, which are entertaining. So that Instagram will itself promote that particular, brand, right? But if you are somebody who is into service, जिसका कोई visual appeal नहीं है, for example, I have a service, I provide digital marketing classes. Digital marketing classes का कोई visual appeal नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे Instagram पे अपने लोग नहीं मिलेंगे। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि मुझे LinkedIn पे या फिर YouTube के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में अब ज्यादा क्लाइंट्स मिलेंगे या ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे rather देन Instagram। ठीक है। एंड अगेन, जब मैं कोई लोकल बिजनेस हूँ, फॉर एग्जाम्पल अ कैफे और अ सलोन, अब मेरा विजुअल अपील तो है, खाना है, नेल सलोन हूँ तो नेल्स दिखाऊंगी, हेयर सलोन हूँ तो हेयर्स दिखाऊंगी, बट मुझे साथ साथ अपनी लोकल प्रेजेंस भी बनानी पड़ेगी। और वो मैं किस पे कर सकती हूँ? गूगल माई बिजनेस एंड फेसबुक। गूगल माई बिजनेस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, दैट इज नथिंग बट गूगल मैप्स। जो आप गूगल मैप्स में आके सर्च करते हो ना, टॉप 5 सलोन्स नियर मी, टॉप 3 this near me, top 3 this near that, that is known as, local, that is known as Google My Business. Any doubts? Please copy कर लो ये। Guys, done? Yeah, done, ma'am. Now, type of content that you regularly produce means, सबसे पहले Instagram। अगर if you are somebody, बाकी सारी बातें हो गई, we have talked about target audience, we have talked about business types, whatever, सारी बातें हो गई। ठीक है। बात ये है ना, कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग टाइप का कंटेंट डिमांड करते हैं। ठीक है। इंस्टाग्राम, सबको पता है इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा रील्स चलती हैं, एवरीबॉडी नोस। सिमिलरली लिंक्डइन पे रील्स काम नहीं करेंगी, लिंक्डइन पे लंबे लंबे आर्टिकल्स, टेक्स्ट पोस्ट काम करेंगे। यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस ज्यादा काम करेंगे।
टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियो ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। सो अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के प्लेटफॉर्म पे क्या काम करेगा, किस टाइप के प्लेटफॉर्म पे क्या काम नहीं करेगा। वॉट इज हैपनिंग ऑन विच प्लेटफॉर्म, वॉट, क्या अगर आप आज सोचते हो कि यार मैं इंस्टाग्राम पे जाऊं, एंड देन यू से कि यार मैं तो ना इंस्टाग्राम पे सिर्फ ना एक नॉर्मल सी पोस्ट डाल दूंगा, एक नॉर्मल सी स्टैटिक पोस्ट डाल दूंगा, ठीक है। सो दैट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस। व्हाई इट इज नॉट गोइंग टू मेक सेंस? सिंपल, क्योंकि इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा चलती है रील्स। अगर मैं रील्स ही नहीं डालूंगी और सब कुछ डालती रहूंगी तो क्या होगा? आई माइट गेट सम गुड लाइक्स, आई माइट गेट सम फॉलोअर्स, बट इतना रीच नहीं आएगा जितना किस पे आएगा, रील्स पे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं लिंक्डइन पे जाके अब रील्स पोस्ट करती रहूं, टेक्स्ट पोस्ट नहीं डालूं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस वाले नहीं डालूं, ठीक है, तो क्या होगा? वो दैट मेक सेंस? नो, इट वोंट मेक सेंस। व्हाई इट वोंट मेक सेंस? क्योंकि सिंपल सी बात है, लिंक्डइन पे लोग ना लंबा लंबा चीजें पढ़ने आते हैं, लिंक्डइन पे लोग जो है ना वो लंबी चीजें पढ़ने आते हैं, देखने आते हैं, समझ में आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं उस पे रील्स डालती रहूंगी तो कोई नहीं देखेगा, बिकॉज नोबडी comes to LinkedIn for reading or for watching or reels, apparently not entertainment but watching reels. Okay, yes आशीष, डिटेल कंटेंट। देन यूट्यूब, अगेन यूट्यूब पे अभी शॉर्ट्स आए हैं, आई अंडरस्टैंड यूट्यूब पे शॉर्ट्स आए हैं, बट यूट्यूब पे एक चीज जो स्टार्टिंग से वर्क करी है, दैट इज long form videos. Long form videos have always worked for YouTube. Why? Because आज even if you wouldn't know anything, right? मुझसे आप डाउट पूछोगे, हाँ पूछोगे, बिल्कुल पूछोगे, बट इवन इफ यू वांट टू सी एनीथिंग, यू वांट टू कुक अ रेसिपी, यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यू वांट टू डू एनीथिंग, so you want to do anything, सबसे पहले what are you going to do? You are going to open YouTube and you are going to search, यार ये कैसे होता है, how does this happen, how does this not happen, right or wrong? I hope everybody does this. कोई है ऐसा जो नहीं कर रहा हो तो बता दो, जो बोलो नहीं हम तो YouTube नहीं देखते हैं। So for every single thing, people go to YouTube, people go to, to understand how they can do what they can do and how they can do. Again, YouTube Shorts के थ्रू आप सिर्फ अपना YouTube नहीं चला सकते. You need to have long form videos as well in order so that you can, again, YouTube Shorts के लिए नहीं बना था, YouTube प्राइमरीली बना था लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए. तो अगर आप उसको दोगे तो ही इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू, ठीक है. नेक्स्ट, टिकटॉक. सबको पता होगा टिकटॉक हमेशा से शॉर्ट वीडियोस के लिए था. टिकटॉक में कभी भी कोई और चीजें नहीं आई थी. ऑलवेज एंड एवरी टाइम टिकटॉक वाज जस्ट एंड जस्ट फॉर शॉर्ट वीडियोस. नाउ कमिंग टू फेसबुक. फेसबुक वाज फॉर मिक्स फॉर्मेट. फेसबुक पे रील्स भी काम करती है, पोस्ट भी काम करते हैं, कम्युनिटी पोस्ट भी काम करते हैं. सो अगेन लिंक्डइन, फेसबुक इज समथिंग जहाँ पे मिक्स्ड फॉर्मेट काम करता है. ओके, यू हैव टू सी कि आपके लिए कौन सा बेटर काम कर रहा है. लास्ट इज पिनिंटरेस्ट. पिंटरेस्ट पे व्हाट हैपेंस इज, पिंटरेस्ट पे विजुअल बोर्ड्स काम करते हैं, आइडिया पिन्स होते हैं, मूड बोर्ड होते हैं. देन यू हैव विजुअल बोर्ड्स ऑफ हाउ इट इज, व्हाट इट इज, कैसा है क्या नहीं है, एंड ऑल दैट. आइडिया पिन्स होते हैं, ठीक है. सो दैट इज नोन एज विजुअल बोर्ड. Next is, if anybody wants to write or take a screenshot, you are feel free to do that. Now, marketing objectives. When you're starting, so marketing objectives में सबसे पहले you have to understand कि आप जो करना चाहते हो, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग से.
ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि व्हाट आर यू विलिंग टू डू विद मार्केटिंग, व्हाट आर यू विलिंग टू अचीव. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अगर आप ना ये करना चाहते हो, लेट्स से यू वुड लाइक टू, यू हैव स्टार्टेड अ ब्रांड, ठीक है. जब आपने अभी अभी एक ब्रांड स्टार्ट किया तो अभी से तो आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि लीड्स आने लग जाएंगी, सेल्स आने लग जाएंगी, राइट. सो सिमिलरली क्या होगा, सिमिलरली तो पहले आप क्यों करोगे, ब्रांड ब्रांड अवेयरनेस के लिए, ठीक है. तो ब्रांड अवेयरनेस के लिए आप क्या करोगे, आप कौन से प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड यूट्यूब. उसके बाद अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो यू विल गो टू लिंक्डइन, फेसबुक एंड यूट्यूब. सो अकॉर्डिंग टू डिफरेंट मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स दैट यू हैव, यू विल चूज द प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंगली. अब आप सोचोगे मुझे इंस्टाग्राम पे क्लाइंट्स मिलेंगे, तो नहीं पॉसिबल है. दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. बट इफ यू थिंक दैट कि मैं जाऊंगा और मुझे सेल्स मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, नो. इंस्टाग्राम पे पीपल फर्स्ट विल सी यू, दे विल सी यू वेरी प्रॉपरली एंड देन दे विल कम बैक टू यू. ठीक है. गाइस, दिस इज क्लियर. Yes. Yeah, man, clear. प्लीज इन दोनों चीजों को नोट डाउन कर लो. गाइस, एक बार नोट डाउन कर लो एंड देन वील डू अ क्विक 5 minutes एक्टिविटी.
Okay, guys, a quick thing that we'll do. Guys, everybody can hear me? Yeah, ma'am, you're audible. Perfect. ठीक है. Let's do a quick activity. I'll give you brands for example, and you can, any one of you have to tell me, but give everybody chances कि कौन सा brand किस पे suit करेगा, and you know everything basically around. So I am starting a company where I'm selling digital marketing services. Please note that I am selling digital marketing services or offering digital marketing services. ठीक है? So, according to you, है ना, कौन से, अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो मेरे कंपनी का मार्केटिंग, तो आप कौन से प्लेटफॉर्म्स चूज करोगे? फेसबुक बताओ. मैम, फेसबुक. Give the platform and the reason why. हम जो भी डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्सेज है जो हम सेल कर रहे हैं वो डेफिनेटली जो है वो एक एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है, वो एक लर्निंग पर्पस है. और जो लर्निंग ऑडियंस है उसकी जो टारगेट ऑडियंस की जो रेंज होती है वो ऑलमोस्ट अराउंड मोर देन 25 टू 35 इस रेंज में रहता है. सो इस टाइप की जो ऑडियंस है वो हमें यूट्यूब पे ज़्यादा मिलेगी, सॉरी फेसबुक पे ज़्यादा मिलेंगी. Starting we will start with the Facebook, then later on if we are doing some business, so we have some things to promote and all, like for our classes and all, then later on we will move to YouTube also. Okay. Anybody else? मैं हाँ, sure. So first of all, if you are digital marketing courses, we are selling digital marketing courses. So first of all, No, we are not selling digital marketing courses. We are selling digital marketing services. okay, that's also fine. Okay. So we'll firstly choose Facebook because it has widely acceptance that somewhat, some business owners or some entrepreneurs are seeking some jobs or people who are making sure to do all or seeking for some services. They often visit Facebook, and if we later go on, so we track on to LinkedIn, and then we will crack upon to Instagram, and later moving to YouTube. That's why we would gain, if we would gain more audience, so that it would make our business profitable and later making and generating revenue. Okay. Fine. Anybody else? May I, ma'am? Yeah. You don't have to ask. You can go after Okay, one. fine. That's Thanks fine. so much. That's fine. Ma'am, I think these all things will depend on target. Which particular thing we are targeting to. Like if we target B2B, then I think we should go for first LinkedIn. Reason why professional and decision maker are active here, and the bonus thing we can get here, the great building authority in the industry through the articles and through the leadership post. And if you are targeting small business like entrepreneur and local shops, then Facebook, Instagram is okay. 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 Fair enough. Anybody else? Pragya, Shyan? भाई नए people are speaking. पुराने तो बोलो. क्या सोचेंगे मेरे बारे में? Ma'am, I Ma'am, can think we do that in Google Ad also? Like SEO, after SEO, once we will do, our service will be so in top 10 list in Google Ad, Google. Trust me, we can So do, from but there, अभी ना we are just talking about organic social media okay. and not ads, है ना?
सिर्फ सोशल मीडिया वी आर टॉकिंग. Yes, Pragya, you were saying something. यस मैम, फेसबुक में ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए क्योंकि उसमें हमारे टारगेट ऑडियंस हमें ज़्यादा मिलेंगे बाकी सभी सोर्सेस में से, बाकी कंपैरिजन में. Okay, fair enough. ठीक है. So the final audience that we'll be going with is Facebook and LinkedIn. Why? Because as everybody said, here would be where we'll find the maximum number of clients. ठीक है. Okay. Next is I am opening a cafe in Indore. What all platforms should I cover and why? Sorry, ma'am, could you please come again? I am opening a cafe in Indore. ठीक है. Mm-hmm. So what platform should I cover and why? Okay, ma'am, let me think. Ma'am, first we need to cover Google My Business. That will Okay. help to target our local business. Okay. We should first go with Instagram because it has a lot more of informal audience and, as I say, diversified audience. So we would make some people attract and we could engage some people who are in Indore or just nearby here so that they could get attracted or get notified that they are opening a cafe and they would visit and revenue generation done. Okay. Yeah, ma'am, I Yeah. also agree with her. Actually, as we already know that the cafe you are going to open a cafe, but because this is local, Instagram is will be good because Instagram is initially perfect for popular for popular and perfect for high quality food, drinks, photos, and cafe ambience and reels and all, reels and all, and the post stories, the daily facilities or behind the scenes. These kind of things, if you are belongs to this, so Instagram will be the perfect, and second Facebook, and thereafter Google Business and all. Isn't it so, ma'am? Yeah, yeah. Anybody else? Okay, so everybody is right over here. The platforms that we will be considering would be Google My Business and Instagram at the first. As Imani said, Google My Business is clear because people, when they consider, they will consider this only key, people, as in they will consider this only key Google My Business, matlab, they will search on this one. ठीक है. Now we'll take another example. I am a wholesaler. Okay. I am a clothing wholesaler and I am starting my business. Which platform should I use? Please understand, I'm not a real reseller. I'm not a retail person. I'm a wholesaler person in clothing. Ma'am, can Yeah. you repeat again? Sorry. Can you repeat again? मैं क्लोथिंग इंडस्ट्री में ना एक होलसेलर बनने जा रही हूँ. ठीक है. सो आई एम स्टार्टिंग माय बिजनेस एज अ होलसेलर इन क्लोथिंग इंडस्ट्री. So which platforms would I use to advertise my business? Understand, I'm a wholesaler and not a retailer. May I ask you a question, ma'am? Ma'am, Pinterest or Ma'am, Facebook? if you are wholesaler, then what kind of what nature are you what nature of the business are you targeting over here? Like B2B or B2C? Hold on, Ashish, hold on. Shan, what was your doubt? Ma'am, it's not a doubt. It's actually, ma'am, to advertise your clothing industry, clothing wholesale and all, you should try with Facebook, Pinterest, or Instagram. Facebook, Pinterest, or Instagram. Okay. Ashish, coming back to your question, wholesaler किसको बेचेगा?
एक बंदे को, या एक बंदे को एक पीस बेचना उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, या एक बंदे को 100 पीस बेचना उसके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है? Depend on the size of the soap, ma'am. Actually, if the big wholesaler, then they will directly deal with uh, means retailer, and the small kind of soap wholesaler, they will uh, deal with Will both deal with direct both. They customer. will deal Yeah, with B2B also and B2C also. yeah, exactly. See, that is why you call them wholesaler, because they deal with everybody, right? And they deal with retail people who want to buy in bulk. But Yes, mostly Mani. wholesalers are not dealing with customers, ma'am. Yeah, exactly. That's Correct. why I said. B2B में They focus are करें. only focusing on So quality. considering B2B, what are the platforms that you would advise to choose? If B2B, ma'am, then Instagram and first Instagram, the second, first is LinkedIn, second Instagram. Then for address and all, we will work on Google Business as well. Okay. Others? मैम लिंक्डइन। ठीक है, हिमानी बोलो। मैम इंस्टामार्ट कुछ होता है वो, बेसिकली मैंने B2B बिजनेस वहीं पे देखा है ज़्यादा। बट इंस्टामार्ट क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म है या फिर वो एक वेबसाइट है या क्या है, आई एम नॉट श्योर। इट्स अ लिस्टिंग वेबसाइट, जैसे जस्ट डायल है ना वैसे, ओके फाइन। सो नॉट अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। पीपल हु आर सेइंग लिंक्डइन, लिंक्डइन नहीं होगा, क्योंकि लिंक्डइन पे कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं, रिटेलर्स नहीं होते हैं जो होलसेलर को ढूंढ रहे होते हैं। मैम फेसबुक से आजकल में भी ये ज़्यादा क्लोथिंग बिजनेस जो है Facebook again, Instagram, yes. A इंस्टाग्राम lot में। of wholesalers are also making their shop ke videos and putting it on YouTube or Google Maps, but definitely not LinkedIn. Yes, Aditya, go ahead. We will now go with Pinterest because it obvious reasons, and then we would go with Instagram, and later on going to Facebook. Pinterest would be a wrong one. Pinterest is all for aesthetics. Pinterest is all about DIY. Aesthetics, how should you style clothes? How should you style colors? You know, Pinterest पे जब भी आप जाओगे, so you would see more of this kind. So apparently a wholesaler will not advertise on Pinterest because वहां पे they won't be able to display the aesthetics, the good looking content that you want. And Instagram, yes, they can. Guys, any doubt in whatsoever we have discussed today? Yeah, exactly, ma'am. I have a doubt, like as you said, for this particular cloth business, like the particular person is opening wholesale. So, as you said, LinkedIn will be the correct option. Suppose I'm opening a big size of wholesale business for cloth, and I'm completely dealing with only retailer like B2B, and we have nothing to do with any customer directly. So which kind of platform should be the better? So where I can explain each and everything about my terms and condition about it, my Facebook and products and Google all. My Business. Facebook You and mean- Google My Business. Why you mean- not LinkedIn? Because again, LinkedIn pay people are there for corporate, offices, and professional stuff. Oh, all right. Got it, man. Thank you so much. Guys, anybody has any other doubts? No, ma'am. ठीक है. We'll finish up with this here and we'll meet again on Wednesday. Thank you, everybody. Bye-bye. Take care. Thank you so much, ma'am. Let me tell you one thing, ma'am. This particularly this activity was so fabulous, ma'am. So Thank you. fantastic. Thank you so much, ma'am. Bye. Thanks.